अस्सलाम वालेकुम। आज एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान असदुल्ला भट्टी हाज़िर है। नाज़रीन, हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट तो चलती रहती है, कभी अप्स कभी डाउन्स, मुख्तलिफ चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। मुल्क की मईशत का दारोमदार ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे है, लेकिन कभी कभी अगर हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाती है, कभी एक्सपोर्ट कम हो जाती है, कभी एक्सपोर्ट अगर हमारी बढ़ जाती है, तो हमारा रेवेन्यू में भी इजाफा होता है और हमारी कई चीज़ें बढ़ती हैं। मेरे प्यारे दोस्त और रोटेरियन और मुल्क के रिनाउंड एक अच्छे बिजनेसमैन में अभी शुमार हो रहे हैं, शामिल हैं, वो पहला प्रोग्राम में उनके साथ कर रहा हूँ। असलम खान साहब हैं, जो रोटेरियन हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका लॉजिस्टिक का अपना एक कारोबार है और इनका एक्सपोर्ट के हवाले से क्या सूरत हाल है, लॉजिस्टिक के हवाले से क्या सूरत हाल है और आइंदा फ्यूचर में हमारी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री कहाँ तक जाएगी, सब पे इनसे आज भी बात करते हैं। तो सबसे पहले असलम साहब, मैं आपको अपने मीडिया फोकस चैनल पे वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आते हैं हम अभी लॉजिस्टिक पे। लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है वो हमारे मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी में शामिल है। वो बिजनेस कैसे होता है और आपने अपना करियर कैसे शुरू किया? देखिए, मैं स्टार्टिंग से तो लॉजिस्टिक के बिजनेस में नहीं था। मैंने जो स्टार्ट किया कैरियर अपना, वो आईटी के साथ थोड़ा काम किया जब मैं पढ़ रहा था ऑस्ट्रेलिया में। फिर मैं जब पाकिस्तान आया तो मैं स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैंने ये जो फील्ड अपनाई। वजह ये है ये फील्ड अपनाने की कि जो भी लॉजिस्टिक्स है वर्ल्ड वाइड, आपकी कंट्री हो गई, आपका सिटी हो गया, आपका एरिया हो गया, इसमें बिजनेस की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो लॉजिस्टिक्स है। सही। आपको पता है कि अगर आपका लॉजिस्टिक्स कमज़ोर हो तो कोई भी मईशत नहीं चल सकती। इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत लॉजिस्टिक्स से रखता है। दैट्स वाई आई चूज दिस प्रोफेशन, कि ये प्रोफेशन आपका रिसेशन हो या ना हो, ये प्रोफेशन चलता रहता है। बिकॉज चीज़ों को मूव करना आपको पता ही है कि हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है। तो मैंने ये बिज़नेस 2018 में स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ ग्रेस कोरियर एंड कार्गो सर्विसेज। इस नाम की कोई खास वजह थी? सर, इस नाम को, जो ग्रेस है, इस नाम को हमने बेसिकली जब सर्च किया, उस टाइम नया नया आपने बिजनेस स्टार्ट करना था। ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी थी ग्रेस के नाम से। अच्छा। तो मैंने वहाँ से, पे जो हमारे पार्टनर हैं उन्होंने भी ये नाम रिकमेंड किया कि ग्रेस रखो। इसका वजह यह है कि इस नाम में, जैसे ग्रेस में कशिश है तो नाम के अंदर भी कशिश है, लोगों को याद रह जाता है। तो हमने कहा नाम वो रखते हैं जो ब्रांड बन जाए आगे जाके। अल्हम्दुलिल्लाह, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच इन कराची। टिल देन मेरे पास मोर देन 35 डेस्टिनेशन है ऑल ओवर पाकिस्तान, जहाँ पे मैं इस वक्त लॉजिस्टिक्स को डिलीवर करता हूँ। यहाँ से, कराची से आप कंट्री जितने सिटीज़ बड़े हैं पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेस कोरियर एंड कार्गो सर्विसेज वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, करते रहेंगे। जी सर, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई कि आपने इतना हार्ड वर्क किया और आपने अपने आप को मनवाया और सिर्फ 7-8 साल में आपने ये काम किया। अल्लाह आपको और तरक्की दे। अच्छा, मैं आता हूँ फिर दोबारा इसी बिजनेस पे, लॉजिस्टिक पे, कि लॉजिस्टिक की में जो हमारी एक्सपोर्ट होती है, यहाँ से वहाँ से जहाज़ आते भी हैं, समंदर के थ्रू एक सारा काम होता है, पोर्ट के थ्रू बड़ा असर करता है। तो इसमें किस किस्म की फ़ायदे भी हैं और रुकावटें भी हैं? हाँ, देखें, जो भी आप कारोबार कर रहे होते हैं उसमें रुकावटें तो होती हैं। कारोबार रुकावटों का ही नाम है बेसिकली। अगर आपने अच्छे से उसको मैनेज किया हुआ है, आजकल आपको पता है कि ई कॉमर्स का दौर है पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह ई कॉमर्स ही चल रहा है। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि वॉर भी इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान में, और हम डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हैं, बट पोर्ट और ईरान हमारे करीब है तो हम उसको भी देख रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो लॉजिस्टिक्स है इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना सर, क्योंकि हमारे सबसे करीब जो पोर्ट लगती हैं वो दुबई पोर्ट है और बाकी दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो पोर्ट्स हैं। अब पाकिस्तान में जो इश्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादातर लॉजिस्टिक्स से, वो यही आ रहे हैं कि हमारे पास जो डिलीवरीज़ हैं वो लेट रिसीव होती हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यही है जो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि लास्ट 6 मंथ से जो एक स्ट्रेस चल रहा है पाकिस्तान में, कि हम ज़्यादातर जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो वाया दुबई आता है। पहले जो भी यूजुअली जो कंटेनर्स आते हैं वो, या फ़्लाइट्स आती हैं, अगर हम कोई लॉजिस्टिक मंगवाते हैं तो अगर कोई जहाज़ से बाय एयर आ रहा है तो वो दुबई में ही आपको पता है कि ऑफलोड होगा, वहाँ से दोबारा
पाकिस्तान आएगा। ऐसे ही जब हम बाय सी भी काम कर रहे होते हैं तो यूजुअली लोग जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो सबसे करीब दुबई पड़ता है, तो वहाँ जाके लाइसेंस लेते हैं। वो आपको पता है कि टैक्स फ्री जोन है, वहाँ पे आके डंप होता है, वहाँ से फिर आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, बाकी कंट्रीज में जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब से स्ट्रेस हुआ है तो ये सारे खलीजी ममालिक थोड़े से प्रॉब्लम में है। इस वजह से लॉजिस्टिक पिछले लास्ट 6 मंथ से कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल भी हो गई है। अच्छा। और लेट भी हो गई है। डबल होने का आपको पता ही है रीज़न, कि जब आपके पोर्ट पे काम नहीं हो रहा होगा या आपके पोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा लोड आ जाएगा और आपको वे चेंज करना पड़ेगा, तो फिर और जब जहाज उतर ही नहीं रहे दुबई में इतने ज़्यादा, तो पाकिस्तान में भी लॉजिस्टिक्स का प्रेशर पड़ता है, इम्पैक्ट आया है। इम्पैक्ट तो बिजनेस इसी वजह से पाकिस्तान में थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा टाइम से कि थोड़ा सा प्रेशर में। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ईरान अमेरिका जंग की वजह से भी काफ़ी प्रेशर है, खलीजी ममालिक में भी हमले हो रहे हैं। Exactly. और अमेरिका का अपना भी ईरान के साथ हो रहा है। तो इस पूरी जंग में भी पाकिस्तान पे इकोनॉमी असर पड़ा है। पाकिस्तान की इकॉनमी पे डेफिनेटली, वैसे अगर देखा जाए पोर्ट वाइज तो हम अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि पोर्ट हमारी अवेलेबल है 24/7, बट इकॉनमी डेफिनेटली आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ही चलती है। जब आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो जाएगा तो आपके रेट भी आ जाएंगे लोकल मार्केट में। जब रेट्स बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली बायर और सेलर के लिए प्रॉब्लम है। जो मैंने ऑर्डर आज से 6 महीने पहले दिया था और जो मुझे इस महीने डिलीवर करना है, अगर मेरी ट्रांसपोर्ट की लॉजिस्टिक कॉस्ट ही ज़्यादा हो गई तो फिर मेरा जो बायर है अगर उसने मुझे वो कॉस्ट नहीं दी जिसमें मैंने एग्री किया हुआ है तो फिर मेरे लिए तो लॉस है। ये लोगों को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा, इसलिए हम यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से थोड़ा सा प्रेशर में फूंक के कदम रख रहे हैं। अच्छा, एक बात और मेरे जहन में आई असलम साहब कि माशाल्लाह हमारे पास 3 पोर्ट हैं, 2 कराची में हैं और एक गवादर में है। क्या फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये 3 पोर्ट हमारे लिए काफ़ी होंगे लॉजिस्टिक के हवाले से, यहाँ कुछ काम सर देखें, जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, ठीक है ना सर, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करें या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बात करें तो कैबिनेट तो बड़ी मजबूत है। जो हमने हिस्ट्री में भी देखा है, बीइंग ए बिजनेसमैन में बात करूंगा आपसे जी कि जब मैं स्टॉक्स में भी काम करता था, जब भी हम ये बात करते थे कि जो हमारी ये गवर्नमेंट है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की और बाकी जो सब आपस में मिल के काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, ये थोड़ा सा बिजनेस दोस्त फ्रेंडली लोग हैं। वजह ये है कि देखिए, बिजनेस किसी भी इकॉनमी का पिलर होता है। अगर बिजनेसमैन को ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो डेफिनेटली अच्छा काम करेगा। तो जो पोर्ट्स हमारी 3, आपने जैसा अभी अर्ज किया कि 3 पोर्ट्स हैं, 3 पोर्ट्स में हमारा इतना अच्छा हम काम कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, आपको पता है, गवादर पोर्ट सबसे दुनिया की डीप पोर्ट है, और इसी पे बात कर रहे हैं और इसी पे हम चाइना के साथ पिछले 10 से 15 साल से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। देखें, मैं पाकिस्तान का फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक हूँ। दैट्स वाई मैं और मेरी फैमिली, और मैं अपने दोस्तों को भी वो कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि यार सब छोड़ के पाकिस्तान से चले जाओ, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, जिसको जाना है वहाँ जाके जॉब करे, लेकिन जिसने बिजनेस करना है वो पाकिस्तान में रुके, सस्टेन करे, चैलेंजेस को फेस करे और अपना सक्सेस करे। कुछ हम इस पॉडकास्ट से पहले कुछ दोस्तों की बात कर रहे थे, उनको मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तान में ही लोग जीरो से हीरो बनते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में भी, यहाँ से भी जो लोग मूव कर रहे हैं वो भी अपने आप को करते हैं, लेकिन आपने स्ट्रगलिंग फेज तो गुजारना पड़ता है। जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो छोटे हैं या जो आने वाले दोस्त हैं बिजनेस में, हम उसको यही मोटिवेट करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे कि आप चैलेंजेस को फेस करें और सस्टेन करें। बुरे वक्त में अच्छे वक्त का इंतजार करें, अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने पिछले 2 साल में विटनेस भी किया कि हमें सुपर पावर तक ने हमें सराहा, हमें जो है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि कभी हमें इस तरह भी इज्जत मिलेगी, इतनी भी इज्जत मिलेगी, इतना भी अल्लाह ताला हमें वो देगा। और जिसकी वजह से हम देखें कि आप भी ट्रैवलिंग करते हैं, हम भी ट्रैवलिंग करते हैं, कि हमें इंटरनेशनल पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स के ऊपर कितनी इज्जत दी जा रही है। वजह यही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे लिए डे बाय डे बेहतर है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सपोर्ट करें। असलम साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे मुख्तसरन और बहुत इंट्रोडक्टरी बड़ी अच्छी बात हुई। आपने बड़ा ख़ास करके जो यंग जनरेशन के हवाले से बात की और बिज़नेस के हवाले से बात की
तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जैसे एक्सटर्नल हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए फॉरेन पॉलिसी की वजह से, इंशाल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो हमारे इंटरनल भी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी। हमारे KPK में, बलूचिस्तान में अमन की सूरत हाल होगी तो हमारे बिज़नेस और बढ़ेगा। और हमारी हुकूमत, हमारे जवान लगे हुए हैं कि मुल्क में अमन हो, और अमन होगा तो बिजनेस भी आएगा और हर चीज़ होगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने असलम खान साहब से हमारी गुफ्तगू सुनी कि वो पुरुमीद हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक है। वो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ये एक ट्रांजिट पीरियड है। इंशाल्लाह हमारे यहाँ अमन आ जाएगा, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। हमारे बिजनेसमैन भी दिन रात अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी हम अपने मुल्क की इकनॉमी को बूस्टअप करें, ऊपर ले जाएं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर हुकूमत की तरफ से भी बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल रखा जाए, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो माने जाएं, पूरे किए जाएं, तो और बिजनेस कम्युनिटी भी अपना दिन रात एक करके अपना काम करे, तो कोई वजह नहीं हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसी के साथ ही आप अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।